प्रणाम। मैं हूं रमेश मिश्र, खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा अंतर जगत की खबर की यात्रा करते हुए स्थूल जगत से आपको जोड़ूंगा। स्थूल जगत की खबरें मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं विश्व में कोरोना महामारी के संकट की। कोरोना महामारी एक दैत्य के रूप में अनेकानेक जिंदगियों को ली ले जा रहा है। परिवार के परिवार साफ हुए चले जा रहे हैं, मौत के घाट उतरते जा रहे हैं। इसके पीछे जितना जिम्मेदार कोरोना है, मेरा मानना है कि उतना ही जिम्मेदार हमारा समाज और हमारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यह एक दूसरे में फैलती है। खांसने, छींकने या हाथ मिलाने से यह एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। और ऐसे में एक प्रभावित व्यक्ति से दसियों, अनेकानेक लोग प्रभावित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए मुंह पर मास्क, हाथ में सैनिटाइजर या साबुन या हैंड वॉश की जरूरत होती है। बार बार हाथ धोना चाहिए। अपने हाथों से बार बार अपने नाक और मुंह को नहीं छूना चाहिए। ये इसकी सावधानियां। लोगों से 2 गज दूरी बना करके रखना चाहिए। लेकिन हम और हमारा समाज अंधी भीड़ के हिस्से हैं। हम कोरोना माने को समझते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि भारत से लगभग समाप्त हो चुका कोरोना दोबारा एक लहर लेके वापस आ चुका है, जिससे लगता है कि आगे अगर स्थितियां मौत दर बढ़ती चली गई तो पुनः एक बार लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ सकती है भारत में। और आप समझिए कि अगर दोबारा से लॉकडाउन लगाने की स्थिति बनती है तो यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितनी बड़ी त्रासदी होगी। नियत की विडंबना ही कहेंगे कि पूरा विश्व कोरोना ही एक ऐसी महामारी है जिसमें चक्का जाम किया गया है इसका। तो इसके दुष्प्रभाव को आप कम मत आंकिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, बार बार धोइए साबुन से। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक कहानी जो हमने लिखी है, कोरोना लील गई 3 जिंदगियां, टूट गया बेटी का सपना, से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे समझिएगा, सुरक्षित रहिएगा, दूसरों को भी सुरक्षित रखिएगा। ऋतु अपने हॉस्टल के कमरे में तकिए पे मुंह रखकर सिसक कर रो रही थी। बाहर से माधवी ने कमरे में प्रवेश किया। ऋतु को उल्टे औंधे मुंह सिसकियां भरते हुए देख उसने कहा, ऋतु तू रो रही है? तू रो रही है? ऋतु ने सिसकियां भरी। वह सिसकियां भरती ही जा रही थी, भरे भी क्यों नहीं। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका 16 साल का भाई रोहित कोरोना की चपेट में आकर 2-3 दिन के अंतर में दम तोड़ चुके थे। आज ऋतु का इस दुनिया में कोई अपना ना था। वह तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर बनना चाहती थी, ऐसा उसका सपना था। और उसके पापा दिन रात मेहनत करके उसे पूरा करना भी चाहते थे। ऋतु एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। माधवी ने कहा, ऋतु हिम्मत नहीं हारते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। यह तो ईश्वर के हाथ में है और तुम हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा? अभी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। उठो और हिम्मत से काम लो। नहीं माधवी, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज मैं अकेली हूं। मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने पापा, मम्मी और भाई का मुंह तक अंतिम समय में न देख सकी। मैं यह भी न जान सकी कि उस भारी लाशों के बीच में
भारी भीड़ भरी लाशों के बीच में कौन सी लाश मेरे भाई की थी, कौन सी लाश मेरे पापा की थी, कौन सी लाश मेरी मम्मी की थी। ये कोरोना एक ऐसे छुआछूत की बीमारी है जो एक दूसरे से एक दूसरे में फैलती चली जाती है और मृत्यु के बाद भी अपनों के करीब नहीं आने देती है। ऋतु, तुम्हारे पापा ने ये अपने आप को भागम भाग में क्यों रखा? क्या तुम्हारे पापा कुछ दिन तक इंतजार नहीं कर सकते थे घर में बैठ के? व्यापार तो कर लिया जाता ना बाद में। तुमने ऐसा समझाया नहीं क्या पापा को? नहीं माधवी, मैंने बहुत बार समझाया, सिसकती हुई ऋतु ने कहा। लेकिन मेरे पापा मुझको फोन पर डांट दिया करते थे, कहा करते थे तुम अपना वहां ख्याल रखो, मुझे कोरोना से कोई डर नहीं है, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह एक साधारण सा बुखार जैसा, जुकाम जैसा है और मैं अपना काम नहीं रोक सकता क्योंकि मुझे तुम्हें बड़ा सा इंजीनियर बना करके अमेरिका भेजना है। तुम्हारी अच्छी सी शादी करनी है, अच्छा सा तुम्हारे लिए लड़का देखना है, IAS PCS या IPS, और इसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। और यह कोरोना सरकारों की मार्केटिंग के तहत भी आता है, सरकारें इसके तहत मार्केटिंग कर रही हैं। माधवी, तुम नहीं जानती मेरे पापा को। उन्होंने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझा। लेकिन आज मुझे दुख ये है कि मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे सपने तो तब पूरा होते जब मेरे पापा होते, और मेरे पापा ने मेरी ही बात को नहीं माना। मैं पापा से बार बार कहती रही, पापा मुंह पे मास्क लगाइए, हाथों में सैनिटाइजर रखिए, साबुन रखिए, बार बार हाथ को धोइए, भीड़ में मत जाइए, लोगों से हाथ मत मिलाइए, लोगों से दूरी बना के रखिए। लेकिन मेरे पापा मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरी एक भी बात ना माने और मेरे सपने ना पूरा हुए, क्योंकि आज मेरे पापा ही नहीं है। और पापा ही नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है। ऋतु ने कहा माधवी से। माधवी ने बीच में उसको रोकते हुए उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा ऋतु, हम समझते हैं तुम्हारे दर्द को, हम तुम्हारे मम्मी पापा को तो वापस नहीं ला सकते, भाई को भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो असावधानियां बरत करके, जिन असावधानियों से तुम्हारे मम्मी पापा और भाई काल के गाल में समा गए, ऐसी असावधानियां हमारे समाज में और भी लोग कर रहे हैं। तो क्यों न हम आप बीती के माध्यम से लोगों को जागृत करें, ताकि बहुत सारी ऋतु जैसी बिटिया का सपना ना टूटे और बहुत सारे पापा और मम्मी और भाई बच जाएं जो अपनी बेटियों और बहनों के सपनों को पूरा करने की जिद पाल रखे हैं। इसके लिए तुम्हें हिम्मत धरना होगा ऋतु। अब हमारे और तुम्हारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समाज के लोगों को जागृत करें कि हाथों में मास्क, हाथों में सैनिटाइजर, मुंह पर मास्क, 2 गज दूरी बनाए रखना यह किसी अपमान की बात नहीं है, यह किसी छुआछूत के दायरे में नहीं आता है, बल्कि किसी संक्रमण वाली बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब हम होंगे तो हमारा राष्ट्र होगा, जब हम होंगे तो हमारा राष्ट्र होगा, जब हम होंगे तो हमारे सपने होंगे, जब हम होंगे तो हमारी बहारें होंगी, सब कुछ। नहीं तो एक दिन इस कोरोना के काल में उसके गाल में जाके समा जाएगा और हम देखते रह जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ऋतु ने हुंकारी भरते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछा, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी। माधवी,
मेरी तो इतनी भी हिम्मत ना है कि मैं यहाँ से निकल करके हॉस्टल के बाहर तक चली जाऊं। तुम तो मुझसे कह रही हो कि मैं जन जागृति पर करूं। ऋतु के सिर पर हाथ सहलाती हुई माधवी ने कहा, ऋतु, तुम्हारे पापा का सपना क्या था? बड़ा इंजीनियर बनना तुम्हारा, अमेरिका में बड़ी कंपनी में नौकरी करना, अमेरिका भेजना। तुम्हारे पापा के सपने में खोट नहीं था, लेकिन नियत से कोई जीत नहीं पाता है। लेकिन इस पर जो जिंदा हैं उन्हें हार भी नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए तुम मजबूत बनो। उनका सपना तुम्हें स्टार बनाना था, उनका सपना तुम्हें लोगों के लायक बनाना था, उनका सपना तुम्हें राष्ट्र के प्रति ईमानदार बनाना था। और अब यह जिम्मेदारी वे तुम्हारे कंधों पर छोड़ गए हैं। तुम्हें इस कोरोना महामारी के लिए अपनी इस आपबीती को लोगों से बताते हुए उन्हें ये समझाना होगा कि कोरोना को बहुत हल्के में लेकर के आप भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को बचाएं। अपने भारतीय आयुर्वेद की गिलोय, तुलसी, हल्दी, नीम, सौंठ, काली मिर्च आदि का प्रयोग करें, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता हो। आप प्रतिदिन योग करें। मास्क आपके अपमान नहीं, सम्मान की बात है, क्योंकि सम्मान तभी रहेगा जब राष्ट्र रहेगा, आपकी पहचान रहेगी और आप रहेंगे। ऋतु अब अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए माधवी के हाथ को पकड़कर कह रही थी कि माधवी, तुमने सच कहा। अब मुझे मेरे पापा के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा और मैं उनकी बेटी नहीं, उनका बेटा बनके उनके सपनों को पूरा करूंगी, अपने राष्ट्र को जागृत करूंगी, उसे कोरोना से बचाऊंगी, कोरोना से दूरी रखना सिखाऊंगी और अपने लिए भी खुद पूरे एहतियात बरतूंगी, पीपीई किट पहनूंगी, मास्क लगाऊंगी, सैनिटाइजर लेके साथ चलूंगी, हैंड वॉश से बार बार हाथ धुलूंगी, अपने हाथों से अपने मुंह को नहीं छूऊंगी, लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगी, भीड़ को 2 गज दूरी बनाने के लिए समझाऊंगी, लोगों के खाने में, दैनिक आहार में जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में लेख लिखूंगी, पत्रिकाओं में यहाँ वहाँ पम्पलेट बांटूंगी, पोस्टर लगवाऊंगी। लेकिन मैं अब अपने पापा के सपनों को पूरा जरूर करूंगी। मैं उनके सपनों को टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं एक भारतीय बेटी हूँ और एक बेटी ही सृष्टिकर्त्री होती है और मेरे जिम्मे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पापा, मेरे मम्मी मुझको देकर चले गए हैं। माधवी, मेरे पापा और मेरे मम्मी और मेरे भाई का स्थान तो इस दुनिया में अब कोई भर नहीं सकता मेरे लिए, लेकिन बहुत सी ऋतु के सपने न टूटे, बहुत से ऋतु के पापा के सपने न टूटें। इसी को पूरा करने के लिए मैं तुमसे व्रत लेती हूँ कि मैं खुद मास्क पहनूंगी, बार बार हाथ को सैनिटाइज करूंगी, धुलूंगी, 2 गज दूरी बना के रखूंगी, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाऊंगी और लोगों को ऐसा करने के लिए मैं समझाऊंगी भी। नहीं तो हमारे देश में हमारी सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और यह लॉकडाउन कितना भयानक होगा और उसके बावजूद भी जिंदगियों को बचाए पाना मुश्किल हो जाएगा और
और एक दिन श्मशान घाट पर लाशें ही लाशें नजर आएंगी और जो बचेंगे वे जान नहीं पाएंगे कि उस लाश में से कौन सी लाश उनके अपने की है। इन लाशों के खेल से अपने और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को बचाना होगा। यही हमारा और तुम्हारा संकल्प है माधवी। हम आगे बढ़ते हैं और जन जागरण का मंत्र फूंकते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि महामारी कभी भी व्यक्तित्व नहीं पहचानती है, महामारी कभी भी पद नहीं पहचानती है, महामारी कभी भी गरीब और अमीर नहीं देखती है, महामारी कभी भी छोटे और बड़े को नहीं देखती है। तो ऐसे में सावधानियों का सहारा लीजिए, क्योंकि ये सावधानियां हमारे और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सुरक्षित होंगे, तभी आप सुरक्षित होंगे, तभी हमारा समाज सुरक्षित होगा, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा और तभी हमारी अर्थव्यवस्था बचेगी। ऐसे में आइए एक संकल्प लें, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, हाथों से सैनिटाइजर से स्वच्छता हो पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।